नमस्ते। सोचिए, क्या कोई प्राचीन देवता आज भी हमारे बीच इस दुनिया में मौजूद हो सकते हैं? आज हम इसी सदियों पुरानी आस्था की गहराई में उतरेंगे कि क्या हनुमान जी आज भी जीवित हैं? ये जो भक्ति से भरी पंक्ति है ना, ये हनुमान जी के उस शाश्वत मतलब टाइमलेस स्वरूप को दिखाती है। एक ऐसे दिव्य दूत जिनका काम समय से भी परे है। और बस यही भावना एक बहुत ही गहरे सवाल को जन्म देती है, जिसे आज हम सब मिलकर समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि अगर वो अमर हैं, तो आज के इस जमाने में, इस कलयुग में हनुमान जी आखिर रहते कहाँ हैं? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, अब इस रहस्य की तह तक जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि हनुमान जी हैं कौन, है ना? उनकी जो जबरदस्त शक्ति है, उनकी जो भक्ति है, असल में यही वो गुण हैं जो उनकी अमरता के विश्वास की नींव रखते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में हनुमान जी एक ऐसी दिव्य हस्ती हैं जिन्हें उनकी बेहिसाब शक्ति, अटूट भक्ति और बिना किसी स्वार्थ के सेवा के लिए पूजा जाता है। वो सिर्फ एक देवता ही नहीं है, बल्कि इन ऊंचे आदर्शों का एक जीता जागता, चलता फिरता प्रतीक है। तो फिर सवाल ये है कि उनकी अमरता का राज क्या है? मतलब ये विश्वास आता कहाँ से है कि वो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं? इसका जवाब छिपा है चिरंजीवी शब्द के पीछे। ये संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है अमर। हिंदू धर्म में ना ऐसे 8 चिरंजीवियों का जिक्र है जिनके बारे में यह माना जाता है कि वो कलयुग के खत्म होने तक पृथ्वी पर ही रहेंगे। और हनुमान जी वो उन्हीं में से एक हैं, बल्कि सबसे प्रमुख में से एक हैं। शास्त्रों की माने तो हनुमान जी को ये वरदान मिला था कि जब तक इस धरती पर भगवान राम की कहानी कही और सुनी जाएगी, तब तक वो यहीं मौजूद रहेंगे। और हम सब जानते हैं, राम की कहानी तो आज भी हर गली, हर घर, हर दिल में गूंजती है। तो ठीक है, अगर आस्था ये कहती है कि वो यहीं हैं, तो अगला सवाल बिल्कुल साफ है, कहाँ? आज के इस दौर में, इस मॉडर्न युग में, लोग उन्हें कहाँ खोजते हैं? आज के वक्त में हनुमान जी की मौजूदगी से जुड़े हुए कौन-कौन से संकेत हैं, कौन सी जगहें हैं? चलिए जरा देखते हैं कि जो लोक कथाएं हैं, जो मान्यताएं हैं, वो हमें इस बारे में क्या बताती हैं। लोक कथाओं की माने तो उनकी मौजूदगी के संकेत कई जगह मिल सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि वो हिमालय के किसी बहुत दूर, शांत पहाड़ पर ध्यान में लीन है। कुछ कहते हैं कि जहां कहीं भी सच्ची भक्ति के साथ रामायण का पाठ होता है ना, वो वहां अदृश्य रूप में जरूर मौजूद होते हैं। और कई तो ये भी मानते हैं कि वो भेष बदलकर हम जैसे आम लोगों के बीच ही रहते हैं और जो सही रास्ते पर चलते हैं उनकी रक्षा करते हैं। और बस यहीं पर यह पूरी खोज एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले लेती है। सवाल ये उठता है कि उनकी मौजूदगी को कैसे समझा जाए। क्या वो सच में एक शरीर के रूप में, मतलब फिजिकली मौजूद हैं, या फिर इसका कोई और ज्यादा गहरा आध्यात्मिक मतलब है? इस सवाल पर ना 2 अलग-अलग नजरिए सामने आते हैं। पहला है शाब्दिक उपस्थिति में यकीन। ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि हनुमान जी आज भी एक भौतिक शरीर में इस धरती पर चलते फिरते हैं। और दूसरा नजरिया है प्रतीकात्मक उपस्थिति का। ये मानता है कि हनुमान जी एक गाइड करने वाली आध्यात्मिक शक्ति की तरह हमारे अंदर ही मौजूद हैं, जो हमें हिम्मत और भक्ति की प्रेरणा देते हैं। ये जो पंक्ति है ना, ये प्रतीकात्मक सोच के सार को बहुत खूबसूरती से बताती है। मतलब हनुमान जी को किसी बाहरी दुनिया के पहाड़ पर नहीं, बल्कि अपने ही मन के अंदर खोजना है। वो हमारे अंदर की हिम्मत और भक्ति की प्रेरणा है। तो चलिए मान लेते हैं कि उनकी मौजूदगी चाहे फिजिकल हो या स्पिरिचुअल। सवाल यह है कि आज के जमाने में ये कहानी इतनी जरूरी क्यों है? ये इतनी मायने क्यों रखती है? आज की इस भागदौड़ भरी कॉम्प्लेक्स दुनिया में हनुमान जी की मौजूदगी का जो विश्वास है, वो हमें शक्ति, सेवा और अटूट आस्था जैसे आइडियल से जोड़ता है। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो इस बदलती दुनिया में एक उम्मीद देता है, एक ठहराव का एहसास देता है और सबसे बड़ी बात, सही रास्ते पे चलने की हिम्मत देता है। तो आज हमने क्या देखा? हमने शुरुआत की एक प्राचीन वचन से, अमरता के वचन से। फिर हम पहुंचे आज के ज़माने में उस अमरता के अर्थ की खोज तक। और आखिर में हमने समझा कि कैसे हनुमान जी भक्ति का एक ऐसा प्रतीक हैं जो समय से परे है, जो हर रूप में मायने रखता है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस इंफॉर्मेशन एज में, जहां हर चीज़ का सबूत मांगा जाता है, उन प्राचीन कहानियों की क्या जगह है जो सबूत से परे हैं? और आज भी वो हम इंसानों के लिए अपने अंदर कितनी शक्ति रखती हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।